तो चर्चा जारी है, कितना सोना, कितनी उम्मीदें। जी हां, लंदन ओलंपिक के आगाज से पहले भारत की उम्मीदें बढ़ती जा रही है। इस बार बीजिंग से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, चाहे बात निशानेबाजी की हो, चाहे मुक्केबाजी की, या फिर टेनिस की, या फिर बैडमिंटन की। हर तरफ, हर खेल में उम्मीद है भारत बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। इस बीच हमारे साथी लाल सिंह फौजदार पहुंचे कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी कृष्णा पुनिया के घर, और वहां जाना क्या है माहौल। कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली राजस्थान की बहू कृष्णा पुनिया अब लंदन फतेह की तैयारी में है। ओलंपिक में अपना कौशल दिखाने पहुंची कृष्णा पुनिया के परिवार वालों को क्या उम्मीदें हैं और क्या सपने उन्होंने सजे हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मेरी उम्मीद है कि मेरी भाभी जी पदक गोल्ड मेडल जीत के लाएगी। विश्वास है आपको? हाँ, विश्वास है। तैयारी कर रहे हैं तो उनका गोल्ड मेडल तो आएगा ही, हमें यही उम्मीद है और अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो। मम्मी मुझसे दूर रह के तैयारी करती थी और मैं छुट्टियों में उनके पास रहता था, पटियाला जाता था उनके पास, तो फिर मुझे वहाँ पे भी बहुत मजे आते थे। याद आती थी मम्मी की जब मम्मी दूर रहती थी? हाँ। अच्छा, मम्मी जब गई तुमसे क्या कह गई हैं? मम्मी कह के गई हैं कि मैं 2 महीने में आ जाऊंगी और डरना मत। तुम्हें लगता है हम गोल्ड जीत जाएंगे? हाँ। कृष्णा पुनिया की मेहनत और लगन को आप लोगों की दुआएं देश को एक और स्वर्ण पदक दिला सकती हैं। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ लाल सिंह फौजदार, HBC न्यूज, जयपुर। यहां आपको बताना चाहेंगे कि ओलंपिक से ठीक पहले लंदन में हुए वुडफोर्ड ओपन चैंपियनशिप में कृष्णा पुनिया ने 63.16 मीटर डिस्कस थ्रो किया था। उससे पहले बीजिंग में उनका करीब 65 मीटर का डिस्कस थ्रो था। ऐसे में उम्मीद परिजनों की बरकरार है कि गोल्ड मेडल पर थ्रो करेंगी कृष्णा पुनिया। प्रताप जी, आप क्या कहेंगे कृष्णा को लेकर? मैं तो अश्विनी कृष्णा पुनिया के बारे में बताना चाहूँगा कि ओलंपिक में जाने से पहले वो एशियाड्स की तैयारी करी थी। एशियाड्स में उनको जब पदक मिले थे उसके बाद मैंने इंटरव्यू भी किया था उनका, वो और उनके पति आए थे, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक शादीशुदा महिला और वो कैसे खेल में इतनी रमी हुई। और मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे फैमिली को और इसको मैनेज करती हैं, तो उनका कहना था कि मैंने ये खेल ही शादी होने के बाद शुरू किया। यानी कि उनके पति जो विजेंद्र हैं वो खुद अच्छे डिस्कस थ्रो के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वही उनके कोच हैं। वो बोले कि नहीं, इन्होंने मेरे को प्रेरित किया और मेरे मन में आग लगी कि किसी भी तरह से मैं देश के लिए पदक ला सकती हूँ, अच्छी कदकाठी की हूँ। और आज कृष्णा पुनिया हम देख रहे हैं कि केवल उसी कमिटमेंट के दम पर, केवल देश के लिए कुछ करने के जो जज्बे है उसके दम पर आज लंदन तक पहुंच गई हैं। और इस दौरान उन्होंने पिछले 3-4 साल तक, जो पिछले 3-4 साल का जो उनका देखना पड़ेगा कि भारत में वो बहुत कुछ ही चंद महीने रही हैं। ज्यादातर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका केवल तैयारियों में वक्त गुजार दिया, यानी कि परिवार से दूर रह के, उनके एक बच्चा भी है और बच्चे से भी दूर रहने का उनको गम सताता था, लेकिन उसके बावजूद वो देश के लिए पदक लाने की जो ललसा है, और सबसे ज्यादा उम्मीदें इस बार एथलेटिक्स में कृष्णा पुनिया से ही हैं। निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि उनका जो कमिटमेंट है वो न केवल भारत के और विशेषकर राजस्थानियों के तो सीने को चौड़ा कर देगा। बिल्कुल। शगुन चौधरी निशानेबाजी में, संदीप कुमार नौकायन, राजस्थान के खिलाड़ियों को लेकर उम्मीदें हैं। क्या कहना है जयपुर वासियों का, जाना दिनेश शर्मा ने, आइए सुनते हैं। देश और प्रदेश के खिलाड़ियों से कितनी उम्मीदें खेल प्रेमियों को है, बात करते हैं उनसे। आपसे जानना चाहेंगे। हमें रेसलिंग, बॉक्सिंग और आर्चरी में, इस बार शूटिंग में भी मेडल की उम्मीदें हैं। कम से कम 8 से 10 मेडल आने चाहिए इस बार। कौन कौन से खिलाड़ियों से उम्मीद है? अभिनव इंद्रा, सुशील कुमार, विजेंद्र कुमार। बॉक्सर तो हमारे बहुत अच्छे हैं और आर्चरी में भी इस बार बहुत उम्मीदें हैं। पिछली बार को देखते हुए तो लास्ट टाइम की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा गोल्ड मिलनी चाहिए। किन किन से अपेक्षा है आपकी? ये कुश्ती वगैरह से, रेसलिंग, ये थ्रो, डिस्कस थ्रो वगैरह से, इससे क्या बोलते हैं, कृष्णा पुनिया जी से, इनसे तो। और पक्की उम्मीद है डिस्कस थ्रो के अंदर तो गोल्ड आएगा ही आएगा, और रेसलिंग में भी पक्के चांस हैं। बाकी 10 और 15 के बीच में गोल्ड अपने आएंगे, ऐसी संभावना है। अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल उसमें भाग ले रहा है और हम अपेक्षा करते हैं हमारे भारतीय दल से, और क्या नाम से कि अधिक मेडल, वी आर लाइन इन मेडल। हम यूँ कह सकते हैं कि हम पदक की
इसमें लाइन के कतार के अंदर हैं। पदक आने की पूर्ण रूप से आशा है। और जहाँ तक मेरा है, हमारे राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक अपने ताकर जी और कृष्णा पूनिया जो कि थ्रोस के अंदर हैं, दोनों से ही हम अपेक्षा करते हैं कि प्रदेश के और देश का नाम इस ओलंपिक के अंदर जरूर छाप छोड़ेंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है और अभी भी है जो भारतीय दल में कृष्णा पूनिया है और बजरंग जी हैं, ये दोनों, मेरे को उम्मीद है कि ये दोनों जरूर है जो कोई न कोई पदक लेकर के राजस्थान का नाम ऊंचा करेंगे और राजस्थान की जो मरुभूमि है उसका जो पूरे हिंदुस्तान में परचम लहराया जाएगा। तीरंदाजी में कुछ उम्मीदें हैं अपने को, और एथलेटिक्स में तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अपने राजस्थान की कृष्णा पूनिया 63 फेंक रही है और वहाँ ओलंपिक में 68 फेंक रहे हैं। उम्मीद है कि कुश्ती में कम से कम 2 मेडल जरूर आएंगे। इसके अलावा बॉक्सिंग में गए हैं, बॉक्सिंग विजेंद्र सिंह है जिसने पहले मेडल लिया है और हमें आशा है अभी भी वो मेडल लेके आएंगे। इसके अलावा जो हमारे टेनिस के खिलाड़ी हैं, हालांकि उसमें अपने यहाँ पे आपने अखबार में देखा होगा अपवाद चला था, लेकिन फिर भी लेंडर पेस और उनके साथी महेश भूपति और उनके रोहन बोपन्ना, उन दोनों में से किसी न किसी को जरूर कोई न कोई मेडल मिलेगा। बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी अपेक्षाएं हैं। दमखम के साथ भारतीय खिलाड़ी लंदन पहुंचे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि खेल प्रेमियों के अपेक्षाओं पर वो खरा उतरेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ दिनेश शर्मा, HBC न्यूज। तो जाहिर है खिलाड़ी हो ना हो, लेकिन खेलों से उम्मीदें कर लेते हैं लोग, और अक्सर खेलों का यही जुड़ाव देश का जुड़ाव बन जाता है। पूरा राजस्थान क्या सोचता है, जनता जनार्दन क्या सोचती है राजस्थान की, आइए वो भी सुन लेते हैं। इस बार ओलंपिक खेलों में अच्छी उम्मीद की जा रही है। पूर्व में जो पदक जीत के लाए हैं वो तो बरकरार रखने की उम्मीद है ही, साथ में ये भी उम्मीद की जाती है कि नए पदक भी भारत जीत के लाएगा, जिनमें परंपरागत खेल हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, तीरंदाजी, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, कुश्ती, इनमें अच्छी उम्मीद की जा रही है। हमें ये आशा है कि सबसे ज़्यादा पदक जीत के लाएंगे। पिछले साल जो पदक हमारे भारत ने जीते हैं वो तो अपने हक में रहेंगे, उसके अलावा भी काफ़ी सारे पदक पर हमारी भारत की जीत रिकॉर्ड दर्ज होगी, जिससे भारत का नाम सभी देशों में ऊपर से गिरा जाएगा, जिससे भारत एक अलग मिसाल कायम करेगा। पहले से ज़्यादा उम्मीद है कि भारत अपने अच्छे पदक लाएगा और पहले से अच्छा खेलेगा और अपनी नई पहचान बनाएगा। भारतीय खिलाड़ियों में इतनी क्षमता है कि अपन गिनती करना, काउंटिंग करना उनकी क्षमता के विरुद्ध जाएगा, उनकी क्षमता के खिलाफ अपन बयान देंगे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की क्षमता को देखते हुए, उनकी क्षमता को मद्देनजर रखते हुए कम से कम 15 या 20 पदक तो भारतीय खिलाड़ी लेके जरूर आएंगे, ऐसी हम आशा और उम्मीद है। भारत के खिलाड़ी गए हुए हैं, हमारी यही आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पदक लेके आवे, ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी तो ये इच्छा है कि सभी पदक आवे, मगर ज़्यादा से ज़्यादा पदक लेके आवे। पूरा हिंदुस्तानी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि जब भारत सरकार ने इतने पैसे खर्च कर दिए तो कम से कम 2-4 मेडल तो होने ही चाहिए, गोल्ड मेडल। कौन से खिलाड़ी हैं जो ला सकते हैं आपके हिसाब से? एक तो सुशील कुमार से उम्मीद है, एक अपने पूनिया जी से उम्मीद है। पिछले 3-4 ओलंपिक से भारत को लगातार कुछ पदक मिल रहे हैं व्यक्तिगत स्पर्धाओं में। पहले हॉकी में लगातार 6-7 बार भारत को पदक मिले, इस बार बॉक्सिंग में, कुश्ती में, तीरंदाजी में 3-4 पदक मिलने की उम्मीद है। अगर 3-4 पदक भारत जीत जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ओलंपिक से हम बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इससे हमारे देश का नाम होगा। सुशील कुमार जी हैं और एक विजेंद्र जी हैं, ये हम इनसे यही आशा करते हैं कि हमारे देश के लिए पदक लेके आए और हमारे देश का नाम रोशन करें। हमें तो यही है कि हमारा देश का नाम रोशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा पदक लेके आए। जैसे विजेंद्र जी से उम्मीद है, सुशील जी से है, कृष्णा पूनिया से है, और भी कोई मतलब ऐसे हैं जो ला सकते हैं। सारे हिंदुस्तान वासियों को बड़ी उम्मीदें हैं। पिछली बार भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, गोल्ड मेडल लेकर ज़रूर आएगा। मेरी उम्मीदें हैं, मेरी दुआएं हैं, झंडा उसका परचम दुनिया में लहराए और हमारी हिंदुस्तान की जो अहमियत है, उसका जो विकार है, सारी दुनिया में कायम हो। पिछली बार विश्व ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे और इस बार उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और उससे भी ज़्यादा गोल्ड मेडल प्राप्त करेगी। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, जैसा कि पिछले ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था भारतीय टीम का। इस बार सरकार ने भी काफ़ी सहायता की है और पिछले बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा पदक जीतने की उम्मीद है मुझे। भारत के पहलवान और मुक्केबाज
तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस बार दूसरे खेल दौड़ और बैडमिंटन इनमें भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है मुझे। और भारत जिस तरह की उनकी ट्रेनिंग हुई है और भारतीय सरकार ने जिस सहायता करी है उनकी, और जिस तरह हमारी टीम का जोश देखते मुझे लग रहा है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार कई ज़्यादा पदक हमारे देश से झोली में आएंगे। टीम की अच्छी तैयारी है एंड आई होप कि इस बार लास्ट ईयर से अच्छा प्रदर्शन करेगी। पिछली बार भारत ने ओलंपिक में काफ़ी हद तक अच्छा प्रदर्शन किया था और काफ़ी संतोषजनक था, पर इस बार टीम ने कुछ विशेष तैयारी की है, तो मुझे लगता है कि इस बार भारत की टीम ओलंपिक में जाके अपने भारत का नाम रोशन करेगी और लास्ट ईयर से कई गुना ज़्यादा इस बार श्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। ओलंपिक में जो भारतीय दल गया है वो मेरे शायद अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा दल है। लंदन ओलंपिक में जाना, हर खेल में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी ही लंदन ओलंपिक में भाग लेते हैं। ये पहली दफा हो रहा है कि जो भारत का इतने बड़ा दल गया है। राजस्थान के 2 खिलाड़ी शगुन चौधरी शूटिंग में और कृष्णा पूनिया एथलेटिक्स में इसमें भाग ले रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि कृष्णा पूनिया और शगुन चौधरी दोनों ही करीब मेडल के तक पहुंचेंगे और मेडल प्राप्त करेंगे। भारतवासियों को बड़ी उम्मीदें हैं। हमारे जो राष्ट्रीय खेल रहे हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, कबड्डी है, वेट लिफ्टिंग है और भाला वगैरह फेंकना है, क्योंकि ये देश पहलवानों का और शक्तिशाली लोगों का देश रहा है। तो इन खेलों में हमें निश्चित रूप से स्वर्ण पदक मिलने चाहिए, ये देशवासी की उम्मीद है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इंडिया में विशेष स्थान रखने वाला शेखावटी, जहाँ फौज में भी जो है हमारे खिलाड़ी बहुत ऊंचे हैं, और ओलंपिक में भी हमारे शेखावटी के खिलाड़ी, कबड्डी है, पहलवानी है, इसमें जो विश्व रिकॉर्ड कायम करके और शेखावटी का नाम रोशन करेंगे। ओलंपिक से बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारे जो भारत के खिलाड़ी है वो बहुत ही प्रतिभावान है। भारत ने सबसे बड़ा दल भेजा है ओलंपिक में अब तक का, तो काफ़ी उम्मीदें हैं। हॉकी में भी अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद है और टेनिस में ज़रूर कोई पदक मिलेगा। अपने देश में बहुत से अच्छे खिलाड़ी भी हैं, प्रतिभावान भी हैं। इसमें से जैसे गगन नारंग हुए, वो साइना नेहवाल हुई, तीरंदाज इसमें भी है, कृष्ण पूनिया है, चक्का फेंक में है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, भारत में प्रतिभावान खिलाड़ी है। जी हाँ, इनसे उम्मीद है, स्वर्ण तो जीतना ही चाहिए इनको कम से। जैसे कृष्ण पूनिया किसी तो डेफिनेट होना चाहिए, उसको तो जीतना चाहिए। और राज्यवर्धन सिंह है, इनमें भी अच्छा है कंपटीशन है, इनमें जीतने का उम्मीद है। पूरी उम्मीद है कि विजेंद्र जो इस बार पदक जीत के आएंगे इंडिया की ओर से, और वह पहले भी अपना देश का नाम रोशन करके हैं, और काफ़ी उम्मीद है विजेंद्र से कि इस बार वो आएंगे। और एक सुशील और हमारी राजस्थान की कृष्णा पूनिया, उससे भी बहुत उम्मीद है मैं कि वह पदक जीत के और देश का नाम रोशन करेगी। पिछली बार जिस हिसाब से भारत का और हमारे राजस्थान का जिस तरह से नाम हुआ था, इस बार भी नाम होगा। इसमें साइना मिर्जा, साइना नेहवाल और ये कृष्णा पूनिया, एक अपने रविंदर, इन सबसे हमें उम्मीद है, और ये हम हमारे देश का और पूरे राज्य का दोनों को नाम करेंगे, ये हमें आशा और उम्मीद है। इंडिया से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है विजेंद्र सिंह, जो बॉक्सिंग में है। पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह वो पदक लेके ही आएंगे। और सुशील कुमार है जो कुश्ती में है, वो भी पदक लेने की उनसे भी पूरी उम्मीद है। पिछले जो ओलंपिक हुए थे उससे अधिक पदक हम इस बार भारत जीतेगी, और मुख्यतः राइफल शूटिंग, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग और कुश्ती 4 ऐसे गेम हैं जिनमें हमारे खिलाड़ियों ने काफ़ी मेहनत की है। और निश्चित तौर पर इस बार हम कांस्य और रजत ही नहीं बल्कि स्वर्ण पदक के दावेदार हैं, और ये ओलंपिक आने वाले अभी तक का सबसे ऐतिहासिक। तो कुल मिलाकर राजस्थान ही नहीं पूरा भारत उम्मीद कर रहा है कि 4700 पदकों में से इस बार भारतीय खिलाड़ी भी ज़्यादा से ज़्यादा पदक लेकर आएंगे और अपना पिछला रिकॉर्ड बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर तमाम खेलों पर नज़र रहेगी, लेकिन कुछ खेल खास हैं जिन पर नज़र बनाकर खिलाड़ी चाहेंगे कि सोना जीत लाएं और उम्मीदों को पूरा करें। आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।